कि 30 डेज तक आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और सीखना है, और आप खुद देखेंगे अगर आप MHI में आएँगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सच में बहुत शानदार रिज़ल्ट मिले होंगे, राइट? और मैं यहाँ पे आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, और इससे भी बेहतरीन चीज़ें हम लोग सीखते हैं क्लासेस में, क्योंकि हम लोग इंटरैक्टिव क्लास बनाते हैं, सब लोग अनम्यूट होते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और मतलब सेशन बहुत ज़बरदस्त चलता है। बट यहाँ पे 2-4 लोग शायद ऐसे होंगे जो कुछ भी कमेंट में लिख देंगे, इसीलिए मुझे कमेंट को भी ऑफ करना पड़ा और मैं सब लोगों को म्यूट किया, राइट? चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे टारगेटिंग भी सिलेक्ट कर ली, हम लोगों ने यहाँ पे एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे लैंग्वेज का भी चयन कर लिया, आप जैसे कि देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ से लोकेशन को भी सिलेक्ट कर लिया, हम लोगों ने इसको बता दिया कि भैया आप जो एडवर्टीजमेंट लगाने जा रहे हैं वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स के लिए लगाने जा रहे हैं, पंकज कुमार एसईओ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के पेज पर लगाने जा रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म का हम एडवर्टीजमेंट लगाने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं एड लेवल। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, आपके सामने बहुत ही प्यारा डैशबोर्ड बन जाएगा एड लेवल का। हम लोग यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे, तो हम लोग यहाँ पे जाके लिख देंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो ये हमारा मान लीजिए क्रिएटिव एड हम लोग लगाने वाले हैं, हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्रिएटिव लीड्स एड, ठीक है? और इसका हम लोग 23 नवंबर, अगर आपको अपनी जानकारी के लिए जैसा आप चाहे वैसे लिख सकते हैं, राइट? बट फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट यही होता है कि किस उद्देश्य से आप उस ऐड को लगा रहे हो, उस ऐड को आपने कब लगाया है, या फिर आप वहाँ पे एक दो चीज़ और ऐड कर सकते हो, आप मीन्स आपकी याद के लिए कि मैंने क्रिएटिव ऐड लगा रखा है या मैंने इंस्टेंट फॉर्म वाला ऐड लगा रखा है, यानी कि जैसे कि आप देखो, ये मैंने पहले वाले लगाए थे, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया कि मैच्योर ऑडियंस के साथ जा रहा हूँ, 25 से 50 का एज ग्रुप, ये मुझे याद रहे, मैं बाहर से ही डैशबोर्ड से ही इस चीज़ को देख पाऊंगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 25 से 50 का एज ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंस्टेंट फॉर्म के साथ जा रहा हूँ, और मैंने क्रिएटिव ऐड, ओके? चलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ पे आता है क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन कि आपको एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे पंकज सर के बहुत सारे बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, ओके? हम लोग एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं आदित्य भाई के नाम से, ठीक है? तो मैं क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा, और सबसे पहले मुझसे पूछेगा फॉर्म का नाम, तो मैं सिंपल सा दे देता हूँ आदित्य, राइट? आदित्य फॉर्म 24, इसको मैं हटा देंगे, ताकि थोड़ा छोटा लगे, 23 नवंबर, और एसईओ सर्विस, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, ठीक? उसके अलावा आपको ये कुछ नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप इसमें भी जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये सारी चीज़ थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, ओके? बट मैं आपको एक बेसिक लेवल का बेसिक भी कहो, इंटरमीडिएट भी कहो, जो भी आप समझ पाओ, बट एक बेहतरीन जो एक कैंपेन होना चाहिए, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, सारी रिसर्च के ध्यान पे वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, हेडलाइन टेक्स्ट, कि जब भी कोई व्यक्ति उस फॉर्म को फिल करने के लिए जाएगा, ओके, तो हेडलाइन किस तरीके की दिखेगी, क्या होगा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, गेट फ्री कंसल्टेशन फॉर एसईओ सर्विस, कुछ भी आप दे सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, गेट फ्री कंसल्टेशन फॉर एसईओ सर्विस। अगर आप एसईओ सर्विस चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वी आर, जो भी इनकी एक्सपर्टीज है, वी आर इंडियाज नंबर 1 वी आर इंडियाज नंबर 1 एसईओ एक्सपर्ट, ठीक? ऐसे करके उन्होंने क्या किया उस फॉर्म में, एक तो उन्होंने हेडलाइन दे दी कि गेट फ्री कंसल्टेशन फॉर एसईओ सर्विस, और दूसरा उन्होंने वहां मेंशन कर दिया वी आर इंडियाज नंबर 1 एसईओ एक्सपर्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, पहला कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, राइट? और दूसरा होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप अपने यूजर की लेना चाह रहे हो, ठीक है? तो पहले हम लोग इसको सही कर लेते हैं, ऑप्शनल नहीं रखना है, ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन लेवल को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ईमेल को हम सबसे नीचे लेके आ जाएंगे, जस्ट हम लोग अपना कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग अपने
लैपटॉप में राइट क्लिक करेंगे एंड देन हम लोग इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल, आपको कुछ और भी ऐड करना है, मान लीजिए आप शहर भी ऐड कराना चाह रहे हैं कि वो जो लीड आई है वो किस शहर से आई है, किस सिटी से आई है, आप ऐड कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट फील्ड पर आप क्लिक करेंगे, देन आप क्लिक करेंगे सिटी के ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिटी का भी चुनाव कर सकते हैं अगर आप शहर को चाहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे गेट रैंक योर बिजनेस ऑन गूगल, ऐसा आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। भाई फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, गेट रैंक योर बिजनेस ऑन गूगल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं इससे। ठीक है, तो आप ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करोगे, मल्टीपल चॉइस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अपने यूजर से पूछने के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन लूंगा ताकि उसके पास चॉइस हो कि उसको क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आपका बिजनेस किस निश में है। ठीक, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि आपका बिजनेस किस निश में है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मान लीजिए उन्होंने लिख दिया रियल एस्टेट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आके लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग ही लिख दिया मान लीजिए, पॉसिबिलिटीज तो है ना। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, आपको और ऑप्शन ऐड करने हैं, आप यहाँ से और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। रियल एस्टेट हो गया और ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, राइट। और बताइए आप बिजनेसेस के नाम बताइए प्लीज। मैंने तो ज्यादातर रियल एस्टेट और डिजिटल मार्केटिंग में काम किया है, तो ये दो ही बिजनेस मेरे माइंड में आ रहे हैं। मान लीजिए आपकी लैपटॉप की शॉप है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ओल्ड लैपटॉप सेलिंग का बिजनेस है आपका। ठीक है, आपका जो भी कुछ है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, ऑप्शन दे सकते हो। आपको और क्वेश्चन ऐड करने हैं आप और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, आपको जितने क्वेश्चन भी ऐड करने हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं दूसरा क्वेश्चन फिलहाल लेने वाला हूँ, आपका एसईओ सर्विस का बजट क्या है। ठीक है, आपका एसईओ सर्विस का बजट क्या है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि मिनिमम जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं मिनिमम 20,000 के आते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 20,000 एंड देन मैंने यहाँ पे मेंशन किया 20,000 एफ। ठीक है, 20,000 ऐसा करके मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे आप अपने अनुसार कर सकते हो जो भी आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन भी ले लिया। यहाँ पे देखो वो फॉर्म किस तरीके से दिखेगा उस यूजर को, योगेश जी एंड ठीक है, आप देखो यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा उसको, आपका बिजनेस किस निश में है, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, ओल्ड लैपटॉप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, तो उस तरीके से उनको क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें दिखेंगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दूसरे पेज पे जाते हो, दूसरे पेज में दिखेगा आपका एसईओ सर्विस का बजट क्या है, या फिर अगर आप एसईओ सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपका बजट क्या, कुछ भी अपने रिसर्च के हिसाब से वो मेंशन करोगे। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, वो पूछेगा प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, अगर आपका पेज है तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कि अगर आप नहीं भी डालो तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ हो जाएगा, बट आपका एडवर्टाइजमेंट बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देता है अगर आप ऐसा करते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पंकज कुमार एसईओ प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक, मैंने इसको एंटर किया, देन मैंने ये पेज ओपन किया और इस पेज को ओपन करने के बाद मैंने सर की वेबसाइट से लिंक को कॉपी किया, कंट्रोल सी, देन हम लोग जाएंगे अपने ऐड में और यहाँ पे जाके हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हो गया। ओके, उसके बाद हमें कुछ चेंजेस अभी करने हैं नहीं इसमें, देन मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ओके, अब सबसे मेन चीज आती है यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, थैंक यू ऑल से, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, थैंक्स फॉर, या कुछ भी आप लिख सकते हो, थैंक्स टू यू फॉर रजिस्ट्रेशन इन एसईओ सर्विसेज, या फिर इन पंकज कुमार एसईओ फॉर एसईओ सर्विसेज, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे थैंक्स लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो कि यू आर रेडी टू गेट योर 100% फ्री कंसल्टेशन। ओके, आप यहाँ पे ऐसा मेंशन कर सकते हो, नाउ यू आर
ready to get your 100% free कंसल्टेशन, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू गेट योर 100% फ्री कंसल्टेशन, कुछ भी मेंशन कर लेना इस तरह से, ठीक। उसके बाद ये जो ऑडियंस आएगी कि आप चाहते हो किसी वेबसाइट पे जाए, तो आप वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसका लिंक फिर आप यहाँ पे डाल देंगे लिंक वाले ऑप्शन में आके, ओके। आप कोई प्रोफाइल दिखाना चाहते हो, प्रोफाइल आप यहाँ से दिखा सकते हो, राइट। कॉल बिजनेस अगर आप चाहते हो, कॉल्स वगैरह है वो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास चैट वगैरह आए, मींस आपके व्हाट्सएप पे जाके लोग आपसे रीडायरेक्ट करें, तो आप वो भी कर सकते हो, ओके। 88,515 46,980 ये मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पे शायद ऐड हो रखा है सर की बेशक, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है इसको, इट्स ऑल ओके, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि वहां पे वो लोग लीड फॉर्म भी फिल करें, और लीड फॉर्म फिल करने के साथ साथ वो इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करें। इससे दो बेनिफिट होते हैं। सबसे काम की चीजें ध्यान रखना, एक तो होता है कि आपने सिर्फ लीड फॉर्म वाला एडवर्टाइजमेंट चलाया, आपके पास लीड्स आ गई, ठीक है, लेकिन लीड्स आने के साथ साथ बंदा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी करता है, तो आप उसको इमीडिएटली कन्विंस कर सकते हो। इमीडिएटली आप उसको क्या कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। उसके बाद मैं क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा इंस्टेंट फॉर्म बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा इंस्टेंट फॉर्म बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएटिव आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। आप किस क्रिएटिव पे एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हो, राइट। वो तो अभी हम लोग करेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो चैट जीपीटी का हम इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल सेशन कैसा चल रहा है मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ। शायद कुछ लोग सो गए होंगे या फिर लेट कर देख रहे होंगे, सो लोग की कैसा चल रहा है सेशन, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। कुछ लगता है कि नहीं थोड़ा सा कुछ और करने की आवश्यकता है, तो वो भी जरूर किया जाएगा, राइट। अभी फिलहाल सेशन कैसा चल रहा है अभी तक का, वो प्लीज आप मुझे बताएं। अभी तक का सेशन ऑसम, बढ़िया, ग्रेट, ओके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ओके। या मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी कुछ चीजें आपको शायद समझ में भी नहीं आ रही होंगी। उसका रीजन ये है कि आपको अभी सीटीआर, सीपीएम, सीपीएल सबका आइडिया नहीं है ना। सो डोंट वरी, धीरे धीरे आप चीजें सीखेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे आप, ओके। ममता जी कह रही है कुछ क्वेश्चन है, ओके, विल टेक क्वेश्चन द लास्ट, ओके। तो आप वेट करें, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन लेंगे आपका, okay. Just allow me 1 minute to start ChatGPT. ओके, तो अभी लोगों ने ChatGPT को यहाँ से ऑन कर लिया है, एंड मैं जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए। यस, मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो गई है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आप ChatGPT हमारे सामने भी तो ओपन कर सकते थे, राइट। मैं ऐसे बार बार बोलूंगा ना आपके साथ में, थोड़ा सा आप जाग जाओगे, है ना, आप सोए हुए हो ना बहुत सारे लोग, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ ना, कोई रीजन नहीं इसके अलावा। फिलहाल मैं आ चुका हूँ ChatGPT पे, और मैं वहाँ पे कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना। सिंपल लिखो, मेरा नाम आदित्य है, ठीक है। मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। मुझे एसईओ सर्विसेज के लिए, सर्विसेज का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक किया, मुझे एसईओ सर्विसेज के लिए ऐड लगाना है, जहां पर क्लाइंट क्वेरी फॉर्म फिल करेंगे, एंड देन मैं उनके साथ एक जूम मीटिंग शेड्यूल करूंगा